नमस्ते। पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन क्लास में। हम लोग पढ़े थे समाजशास्त्र के बारे में, थोड़ी सी जानकारी लिए। आज हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। पिछले दिनों में हमने सोशियोलॉजी, जिसको 1838 में नाम दिया गया, और इसके अगस्ट कॉम्टे ने इस नाम को रखा है, इस शब्द को दिया, जिसके कारण से अगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि समाजशास्त्र का आरंभ में सोशल फिजिक्स का नाम रखा गया था, लेकिन एक बेल्जियम के वैज्ञानिक क्वेटलेट थे, इन्होंने इसी नाम पे एन एसे ऑन सोशल फिजिक्स नाम पर एक बुक प्रकाशित कराया, जिससे अगस्ट काम्टे क्षुब्ध होकर के अपना विषय के नाम सोशल फिजिक्स को बदल करके 1838 में सोशियोलॉजी रखा। समाजशास्त्र के उद्भव के कुछ मुख्य उत्तरदायी कारक हैं, जिसमें यूरोप में पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी। तीसरी बात है, हमने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति देखे जो 1770 से 1830 के बीच में थी। फिर हमने समाजशास्त्र के अर्थ को भी देखा कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं से मिलकर के बना हुआ है। एक लैटिन भाषा, जिसके लिए सोशियस है, सोशियस का अर्थ समाज होता है, और दूसरा लॉजी ग्रीक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विज्ञान। तो इस तरह होता है समाज के विज्ञान। तो आगे अब हम देखते हैं इस पे कि ये समाज क्या है। अब नए हम शुरू से जब पढ़ते हैं या फर्स्ट ईयर के क्लास में हैं, या हमको एक नए सिरे से तैयारी करना होता है, तो एक एक शब्दों को, एक एक बातों को समझना होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि समाज क्या है और विज्ञान क्या है। जब हमको समाज पता चले और विज्ञान क्या है इसके विषय में हम जानते हैं, तो बातें क्लियर हो जाएगी कि सोशियोलॉजी का अर्थ जो समाज के विज्ञान है, तो हम समाज सोशियोलॉजी के अंतर्गत या समाज शास्त्र में क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो एक स्लाइड से हम देखते हैं इसके बारे में कि देखिए, एक समाज क्या है। तो इसके लिए मैंने एक परिभाषा लिया है, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। आमतौर पर सभी समाजशास्त्र के स्टूडेंट इस परिभाषा को जानते हैं, और ये परिभाषा है मैकएवर एवं पेज की। इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। इन संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। तो हम देखें कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। तो फिर से एक नया शब्द आ गया कि सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध, सोशल संबंध किसे कहेंगे, सामाजिक रिलेशन कैसे बनता है, सामाजिक संबंध होता क्या है। तो देखिए, इसके लिए सामाजिक संबंध के बारे में हम समझेंगे कि दो व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार से जब कोई एक पूर्ण अर्थ निकलता है, या जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो उससे एक संबंध तैयार होती है, और इस संबंध से ही अंतः क्रिया होने लगती है। जब हम अंतः क्रिया या सामाजिक क्रिया के विषय में बात करते हैं, तो इसके बारे में मैक्स वेबर नाम की एक समाजशास्त्री है, इन्होंने
सोशल एक्शन के बारे में, सामाजिक क्रिया के बारे में एक उदाहरण से उन्होंने समझाया कि दो साइकिल सवार व्यक्ति हैं और दोनों आपस में टकराने के पश्चात यदि वो किसी प्रकार के उनमें वार्तालाप या कोई विवाद या किसी प्रकार के बातचीत नहीं होता, अपना अपना साइकिल उठाए और चलते बने, तो यहाँ पर उस घटना से, उस क्रिया से किसी प्रकार का कोई अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने फिर दूसरी बात उसी में समझाया कि जब दो साइकिल सवार व्यक्ति आपस में टकराते हैं, गिरने के पश्चात दोनों एक दूसरे में वाद विवाद में उतर आते हैं, एक दूसरे को जो है दोषी ठहराने लगता है कि मैं सीधा जा रहा था या तू मेरे इधर आ गई या मुझे गिरा दिया। मैं इस तरह से हम आमतौर पे देखते हैं कि कई प्रकार के उनके बीच में बात बहस हो गई और इतने बढ़ गए कि उनमें मारपीट, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गई, मुद्दे आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक अंतः क्रिया को देख सकते हैं। उस घटना से एक मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है और उस घटना से आपस में अंतः क्रिया भी, इंटरेक्शन हो रही है। मैं एकदम सरल ढंग से आपको बताऊं, हमने ज्यादातर अपने गांव में देखा है, हम अपने गांव समाज के बीच में इस घटना को देखते आए हैं कि जो मोहल्ले पारे के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनके बीच में ज्यादातर कुछ चीजों का लेन देन चलता रहता है। जैसे सब्जियों का ही हम बात करें तो कोई मान लो किसी के घर जल्दी सब्जी बन गया तो वो अपने पड़ोसी के यहाँ या अपने जो रिलेशन है, नजदीक में रहते हैं, उनके यहाँ सब्जी पहुंचाने जाते हैं। तो अब जिनके यहाँ गए हैं उनके यहाँ का सब्जी बनने के बाद वो भी उनके घर में पहुंचाने के लिए आएंगे। तो इस तरह एक घर के से या एक परिवार से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में एक क्रिया बार बार घटित होती है तो उनके बीच में एक दूसरे के व्यवहार से वे प्रभावित होते हैं और उनके बीच में एक सामाजिक संबंध बन जाता है। यार फिर बोलते हैं हम गरोदा जैसे हैं, मतलब हम लोग का एक संबंध है, एक रिश्तेदारी में आ जाते हैं, या फिर कहना चाहिए अपने पड़ोसियों से हमारे बीच में इतने लगाव हो जाते हैं कि हम हर एक दुख सुख में, हर एक कमी घटी में उनकी याद करते हैं और वहीं से ही एक सामाजिक संबंध बनता है, एक अंतः क्रिया होती है। तो इस तरह से आप सामाजिक संबंध को समझते हैं और इसी संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। ये मैकआवर एवं पेज ने इस बात को रखा है। फिर हम देखते हैं कि विज्ञान क्या है। तो इसके लिए भी एक परिभाषा मैंने लिया है समझने के लिए। तो देखिए, विज्ञान सरल शब्दों में कहें तो एक विशेष ज्ञान से है। जब किसी भी घटना का या किसी सूचना का या किसी विषय के बारे में जब हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध घटना का अध्ययन करते हैं तो वह एक विज्ञान होती है। इसलिए स्टुअर्ट चेज ने कहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, दोनों परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यूजीसी नेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न जो है आया हुआ है और इसमें बीए फर्स्ट ईयर में कभी इस तरह से इस प्रश्न को पूछा गया है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के जाल है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे इसी बात को ही बताना था जो मैंने अभी थोड़े से शब्दों में, कम शब्दों में आपको बताया। तो देखिए, स्टुअर्ट चार्ज ने बताया कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है। पद्धति कहें तो हम मेथड की बात कर रहे हैं, एक विधि की बात कर रहे हैं, न कि विषय सामग्री से, कि हम किसी विषय का अध्ययन करने के लिए, किसी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कोई विषय सामग्री, हम क्या सामग्री ले रहे हैं, उसके लिए क्या क्या साधन जुटा रहे हैं, वो मायने नहीं रखता।
बल्कि उसकी मेथड महत्वपूर्ण है, उसकी पद्धति महत्वपूर्ण है। उसकी पद्धति से ही पहचान होती है कि वह घटना या वह विषय वैज्ञानिक है कि नहीं है। तो विज्ञान की पद्धति में हम बात करेंगे तो देखिए, विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, न कि विषय सामग्री के साथ। अब किसी भी घटना का जब हम अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, सत्यापन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो ये जो हम अभी चरण अपना रहे हैं, अध्ययन करने की जो पद्धति अपना रहे हैं, जो चरण अपना रहे हैं, ये विज्ञान को प्रदर्शित करता है, विज्ञान को बता रहा है कि विज्ञान का संबंध मेथड से है, पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। अब हम कहें कि समाज की जो घटनाएं हैं, समाज की घटनाएं ज्यादातर गुणात्मक होती है और अमूर्त होती है, जो दिखाई नहीं देती। अमूर्त कहें तो दिखाई नहीं देती। पर मैंने कल के क्लास में शुरू से इस बात को बताया कि अगस्ट काम्टे जी जब समाज शास्त्र बनाया, समाज शास्त्र विषय को लाया, तो उन्होंने कोई काल्पनिक या किसी प्रकार की मनगढ़ंत तरीके से समाज को समझाने के लिए विषय नहीं बनाया, परंतु वह एक प्रत्यक्षवाद को लिया, एक साइंटिफिक मेथड को अपनाया, एक विज्ञान को अपनाया। उन्होंने बताया कि समाज में घटित होने वाली घटनाओं को हम अन्य विज्ञान की भांति, जैसे हम भौतिक में, भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में या जीव विज्ञान में जिस तरह से, जिस पद्धति से उनका अध्ययन किया जाता है, उसी भांति ही हम समाज शास्त्र में सामाजिक घटनाओं का उसी पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से, जैसे विज्ञान के अंतर्गत हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन, फिर हम उस पर निरीक्षण करेंगे, टेस्टिंग कि है क्या चीज। टेस्टिंग करने के पश्चात हम उसका जो है क्लासिफिकेशन करते हैं कि अलग अलग वर्गीकरण करते हैं, उसका सत्यापन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। इस तरह से उन चरणों से गुजर करके हम एक सिद्धांत की रचना करते हैं। तो इस तरह की पद्धति को हम समाज शास्त्र वाले भी या समाज शास्त्र में भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इस मेथड को, विज्ञान की पद्धति को अपनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र भी एक विज्ञान है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि समाज शास्त्र पूरी रीति से प्राकृतिक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन समाज शास्त्र एक मानवीय विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम समाज और मानव की क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो वो भी वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, उसकी पद्धति को अपना करके करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर समाज शास्त्र के जो अर्थ है, इसमें ही हमने लिया है कि सोशियो जो है लैटिन भाषा के सोशियो से बना है, समाज से, और दूसरा जो इनका रूप है लॉजी, ये किससे है, लोगस से बना, जिसका अर्थ होता है विज्ञान। तो समाज के विज्ञान, यहाँ पे हम कहेंगे कि साइंस ऑफ सोसाइटी, समाज के विज्ञान, समाज के घटनाओं को हम विज्ञान की ही भांति अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह समाज क्या है या समाज शास्त्र क्या है। हाँ, तो सरल शब्दों में एक लाइन में हम कहना चाहें तो समाज शास्त्र में सामाजिक घटनाओं का या सामाजिक गतिशीलता का, सामाजिक प्रकृति के बारे में हम वैज्ञानिक ढंग से या विज्ञान की पद्धति के आधार पे अध्ययन करते हैं। देखिए, एक बात हमारे समझ में आती होगी कि हम क्या सोचते हैं कि जहां पर भीड़ है, जहां पर कुछ लोगों का समूह है, उसी को हम समाज कहते हैं। तो दरअसल समाज शास्त्रियों के शब्दों में या समाज शास्त्रियों ने इसको समाज नहीं कहा है, जिसको हम भीड़ बताते हैं। मान लो आपने देखा होगा कि कोई सड़क पे, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग वहां पर भीड़ हो जाते हैं, लोग एकत्रित हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद वह भीड़ खत्म हो जाती है। लोग फिर अपने अपने घर में, अपने अपने कामकाज में लग जाते हैं। भीड़ थोड़ी देर के लिए
चली जाती है, तो थोड़ी देर में चली जाती है, इस तरह से बोलूं तो कहना चाहिए तो वो एक भीड़ है। अब देखिए, जो लोगों के समूह हमको दिखाई देती है, जिसको हम सामान्य शब्दों में समाज समझ जाते हैं, वो एक समाज होता है। जैसे कि हम कहेंगे कि मान लो साहू समाज, तो जहां पर कोई समुदाय के अंतर्गत की बात करते हैं या किसी धर्म की बात करते हैं कि इन लोग का जो है मालेकुर्मी समाज है, साहू समाज है, सतनामी समाज है, तो उसको हम एक समाज बोलते हैं जहां पर लोगों के भीड़ को व्यक्त कर रहे हैं या लोगों के समूह को व्यक्त कर रहे हैं, जहां पर लोग किसी काम के लिए, किसी लक्ष्य के लिए एक जगह उपस्थित हुए हैं, तो वो एक समाज में आएगा, न कि समाज में। समाज अंतः क्रियाओं से मिलकर के बनता है और इसके लिए अंतः क्रिया होने के लिए पहले सामाजिक संबंध स्थापित होना पड़ता है। संबंध स्थापित होने के लिए हमको एक दूसरे पर प्रभाव डालना पड़ता है, मतलब हमारे व्यवहार से, हमारे क्रियाकलाप से, एक्टिविटी से अगले लोग प्रभावित होंगे, प्रभावित होते हैं, चाहे मैं हो सकता हूँ या आप हो सकते हैं। तो उसके प्रभाव पड़ने से ही अब हम समाज उनके साथ संबंध जोड़ेंगे कि भाई आप अच्छे लग रहे हैं, आपके ये व्यवहार से मैं, मतलब कि कहना चाहिए मुझे बड़ी खुशी हुई या मैं प्रभावित हूँ। तो इस तरह से हम एक दूसरे से अब संबंध जोड़ेंगे। अब संबंध जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, हमारा बार बार उनके बीच में मिलना जुलना हो रहा है। मैं एक और घटना को समझाता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। मान लो आप किसी ट्रेन से या बस से सफर कर रहे हैं, और चूंकि हम सब सफर करते हैं और हम अकेले ही नहीं करते, हमारे और आसपास में बहुत लोग बैठे रहते हैं, है ना। तो कभी कभी हम अपने अगल बगल में बैठे हुए लोगों से भी कई बार बातचीत होना शुरू करते हैं। चलो भाई कुछ बातचीत करते हैं, जब समय व्यतीत कर ले, इस तरह से भी विचार होती है। तो हम मान लो किसी अगल बगल से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद में कुछ समय बिताने के बाद हम एक दूसरे से इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, हमारी व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारी आदत उनसे इतना एक दूसरे को प्रभावित कर लिया, तो अब हमको लगा कि नहीं यार, अ, अ, पता चला कि हम तो दूर दूर के हैं और ये जो प्रभाव हम पर पड़ा है उसको हम बरकरार बनाए रखना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, उसका हम जो है गांव एड्रेस वेड्रेस पूछ लिए, या आजकल बहुत सरल तरीका है मोबाइल नंबर पूछ लिए, और इस तरह से अब जब हमारी सफर खत्म हुई हम अलग अलग जगह में चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद या थोड़ी देर बाद फिर से हमको वह व्यक्ति जो है याद आई, या उस व्यक्ति को याद आता है, तो मैं वह जो नंबर मैंने लिया था, है ना, उनसे मैं जो है बातचीत करना शुरू किया। इस तरह से कुछ दिन, थोड़े दिन के बाद बाद में बार बार उनसे बातचीत होते जा रहा था। अब मैं क्या होगा, उनसे संबंध बन गए। मैं मान लो मैं किसी रिश्तेदारी का नाम दे दिया, भैया बोल दिया या सिस्टर बोल दिया, इस तरह से कोई आमतौर पर होता है, किसी को दादाजी बोल देते हैं, किसी को भैया बोल देते हैं, किसी को और चाचा बोल देते हैं, इस तरह से। तो उनके बीच में हमारी एक सामाजिक संबंध। अब सामाजिक संबंध और कैसे बनेगा, मान लो हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई सामाजिक कार्यक्रम होती है, मान लो कि कोई विवाह हो रही है या कोई षष्ठी का कार्य है या और इस तरह से कोई दुखित घटना घटी है। तो अब लगा कि नहीं यार, मैं अपने मित्र को, या अब मित्र तो बन चुकी है, फोन से बातचीत हो ही रहा है, तो है ना, अपने दुश्मनों से थोड़ी ना बातचीत करते हैं, अपने मित्र से अब बातचीत करें। अब क्या, मैंने उनको जो है आमंत्रित किया कि भाई मेरे यहाँ विवाह है, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप फलाने दिन आ जाइए या आइए, निवेदन कर रहा हूँ। अब वो व्यक्ति उस विवाह में पहुंच गया, तो अब हमारा उनसे सामाजिक संबंध जो है परिवार के रूप में, रिलेशन के रूप में अब हम जुड़ गए। अब इस तरह जब जुड़ रहे हैं तो उनसे तो सामाजिक संबंध बन ही गए। मैं भी उनके यहाँ कभी गया, उनके यहाँ कोई ऐसा सामाजिक कार्य हो रहा है तो मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी उनके गया, तो अब उनके बीच में हमारी संबंध बन गई। अब बार बार जब हमारे बीच में आना जाना हो रहा है, मिलना जुलना हो रहा है, बातचीत हो रहा है, तो अंतःक्रिया तो हो गया भैया, इंटरेक्शन, आदान प्रदान व्यवहारों का, लेन देन का, सोच विचारों का। तो इस तरह से
हमारी एक आम व्यक्ति जो अनजान थे, थोड़े समय के लिए हम सफर कर रहे थे, उसमें जो है उन हमारी आदत व्यवहार से, हमारे बातचीत से उनसे हमारी मित्रता हो गई, पहचान हो गया, और हमने उनको मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गए, हमारा संबंध भी स्थापित हो गया, हमारे दुख सुख में वो आए, मैं भी गया, जरूरत पड़ी तो मैंने कुछ मांग लिया, उनको कुछ आर्थिक सहायता हुई तो मैंने उसको दे दिया, इसलिए आप हमारे सामाजिक संबंध जुड़ गए। अब हमारे बीच में अंतःक्रिया भी गई, अंतःक्रिया हुआ तो अब हम एक समाज बन गए। तो मैंने दो व्यक्ति की भी बात करी है। हम समाज कहते हैं तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब अंतःक्रिया होती है तो उसी से समाज होता है। अब हम तो सब सामाजिक प्राणी हैं। अभी भले समाज शास्त्र को हम पहली बार बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे स्कूल लेवल में समाज शास्त्र है नहीं है, तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। लेकिन समाज में तो हम शुरू से हैं भाई, हमारा तो जन्म ही समाज में हुआ है। और हम शुरू से ही समाज के बीच में, आस पड़ोस में, अपने समाज के बीच में ही हमारा पालन पोषण हुआ है, हम छोटे से बड़े हुए हैं, है ना। लेकिन हम इतना कुछ नहीं समझ रहे थे समाज के बारे में, लेकिन जब हम समाज शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं तो बात समझ में आती है कि उसको हम दूसरे शब्दों में, दूसरे अर्थों में समझ पाते हैं, और एक सच्चाई पता चलती है कि वास्तव में समाज क्या है। एक तो वही है, मैंने बताया कि लोग एक भीड़ को, या कहीं पर दो चार लोग बैठे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं इस तरह के, तो समाज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके बीच सामाजिक संबंध और अंतःक्रिया का होना आवश्यक है, तभी या उसी से मिल करके समाज बनती है। विज्ञान को भी मैंने बताया कि जब हम देखिए, एक हाइपोथेसिस, एक कल्पना या एक दर्शन विज्ञान की पद्धति को, उस साइंटिफिक मेथड को उसके अनुसार नहीं चलता। जितने भी विज्ञान है या शास्त्र जिस विषय के साथ जुड़ गए हैं पीछे में, इस तरह जैसे हम सोशियोलॉजी, तोलॉजी का अर्थ विज्ञान है, तो जिस विषय में विज्ञान या शास्त्र जुड़ा हुआ है तो समझिए वो विज्ञान है। उस विषय का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक तरीका से होती है। अब भाई कोई समाज शास्त्र मनोवैज्ञानिक एक प्रकार मनोवैज्ञानिक की कल्पना थोड़ी ना होती है, हमको भी तो फील्ड में जाना पड़ता है। जिस घटना का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं या रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उस घटना का जानकारी जुटाने के लिए, उस घटना का अध्ययन करने के लिए फील्ड वर्क में जाना पड़ता है। अपने अवलोकन करते हैं कि घटना कैसे घटी, आंखों से देखते हैं घटना को, है ना। फिर उसको जो है समझते हैं, उसके लिए हम जो है कई प्रकार के सामग्री जुटाते हैं, फिर उनका हम भी वर्गीकरण करते हैं। कई बार हम डाटा का भी उपयोग करते हैं, सांख्यिकी का भी प्रयोग करते हैं किसी घटना या कोई संख्या को दर्शाने के लिए, और फिर हम भी उसका घटना को बार बार कहना चाहिए वेरिफिकेशन के रूप में करते हैं। जब बातें सब कुछ सिद्ध हो जाती है तभी तो हम कुछ निष्कर्ष दे पाते हैं, तभी तो फिर भविष्यवाणी होती है, और समाज शास्त्र में भी भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से हम इन बातों को समझ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समाज के विज्ञान, समाज क्या है और विज्ञान क्या है। तो इस तरह हम समाज की घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से, विज्ञान के आधार पे करते हैं। चलिए, इतना बहुत काफी है, बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम, अभी जो हमने पिछले दिनों में 4-5 स्लाइड जो हमने यहाँ पे देखी है, उसमें से कुछ चीज और महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बार बार पूछा जा चुका है, और बहुत कुछ पूछा गया है। फिलहाल मैं 2-3 बात को बस यहाँ पे बता रहा हूँ और इस पे आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में तो हम ये तो जान गए कि समाज शास्त्र को अगस्ट काम्टे ने इस शब्द को दिया या इस विषय को बनाया है। हम अगस्ट काम्टे को समाज शास्त्र के जनक के रूप में जान रहे हैं, इतना तो ठीक है। लेकिन समाज शास्त्र के नाम से कोई भी बुक या कोई बुक छपी या रचना करी तो वो है द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। चूंकि मैं यहाँ पे लिखने के लिए राइटर का नाम भूल गया हूँ, लेकिन ये है हर्बर्ट स्पेंसर की किताब। तो
द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के सिद्धांत, ऐसा समझ लीजिए। इस बुक के रचनाकार है हर्बर्ट स्पेंसर, और ये समाज शास्त्र के नाम से पहली बार कोई बुक लिखी गई, या समाज शास्त्र के नाम से जुड़ करके कोई बुक पहली बार, प्रथम रचनाएं मान सकते हैं, प्रथम बुक समाज शास्त्र के नाम से लिखी वो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। हालांकि अगस्ट कॉम्टे ने बुक समाज शास्त्र की रचना की थी, बनाई थी, नाम दिया था, लेकिन कोई भी बुक प्रकाशित समाज शास्त्र के नाम से नहीं हुआ था। तो ये प्रथम बुक है। चलिए दूसरी बात, आपने ये भी बातें यहाँ पे देखी है कि यहाँ पे दो भाषाओं से मिलकर के सोशियोलॉजी बना है। अच्छा, तो देखिए एक व्यक्ति यहीं से एक आलोचना निकालने हैं, जेस मिल। ये जेस मिल, जिसको जज स्टुअर्ट मिल भी कहते हैं, पूरा नाम है, तो इन्होंने बताया कि समाज शास्त्र दो भिन्न भाषाओं के अवैध रूप माना गया है, या दो भाषाओं के अवैध संतान का है। कुछ बुक में इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। तो समाज शास्त्र को इन्होंने क्या बताया, दो भिन्न भाषाओं के अवैध रूप माना, अवैध संतान कहा है, और इसके स्थान पर अर्थात सोशियोलॉजी के स्थान पर इन्होंने इथोलॉजी नाम को प्रस्तावित किया था, पर रखा था कि भाई ये तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बना है, लैटिन और ग्रीक, तो ये तो दो भाषाओं के अवैध संतान हो गई। आलोचना होते ही है, किसी भी अच्छे काम के बुराई करने वाले तो लोग रहते भी हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी होनी चाहिए, है ना। फिर देखते हैं जो अगस्ट काम्टे जी हैं, ये फ्रांस के रहने वाले थे, और फ्रांस यूरोप में आते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यदि आपको फ्रांस नहीं मिलता है, यूरोप मिलता है, तो आपका यूरोप भी सही है, और लिखा है फ्रांस तो यही सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ आज नई चीज देखे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। तब तक इस वीडियो से आप आनंद लीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। थैंक यू।